नमस्ते दोस्तों, ये बात है जनवरी 2023 की। जापान में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। वह अपना फिशिंग नेट पानी में डालता है और कुछ समय बाद जब यह अपने जाल में फंसी हुई कुछ मछलियों को निकाल रहा था, तब उसी मछलियों के झुंड में उसे एक अजीब सी बड़ी सी मछली दिखी। यह मछली बहुत बड़ी थी, करीबन 6 मीटर के करीब। यह कोई छोटी मोटी मछली नहीं थी, बल्कि समुद्र की गहराई से आई एक डीप सी ओवरफिश थी। काफी सारी रिसर्च के दौरान बताया गया कि यह मछली समुद्र में 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है। मछुआरे ने उस मछली को दोबारा उस समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि इस मछली का जापान में दिखना एक संकट का संदेश बनता है, खासकर भूकंप का। साल 2011 में जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, क्योंकि उससे पहले 20 डेड बॉडीज और फिश की पाई गई। इस मछली का दिखना अपने आप में एक संकट का सवाल पैदा करता है। अब बात सिर्फ और फिश की नहीं, समुद्र के ऊपरी सतह पर कई सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। जेंट फैंटम जेलीफिश, एक अजीब सजीव जिसकी पूंछ लगभग 10 मीटर से भी लंबी होती है। यह जीव समुद्र पर 1 से 2 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है, लेकिन अंटार्कटिका में दोस्तों इसे 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। इसी साल रसिया के मछुआरे ने एक अजीब सी मछली पाई। इस अजीब सी मछली को देखकर कुछ लोग कमेंट किए, ये एलियन है। एक्चुअली में ये स्मॉथ लंफिश है, जिसकी बॉडी एक ब्रेन जैसी लगती है। के अलावा समुद्र में 2000 किलोमीटर पर एक ब्लैक सेडविल एंगलर फिश पाई गई। ये मछली इतनी डरावनी सी लगती है, जिसके नाम पर ही समुद्री शैतान है। ये दोनों प्रकार की मछली समुद्र में बहुत बहुत गहराई में पाई जाती हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, आखिर समुद्र पर 3000 मीटर की गहराई पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए करते हैं शुरू। हर बार की तरह शुरू से शुरू कर। उससे पहले दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा, आखिर सूर्य का प्रकाश समुद्र में कितनी गहराई तक जाता है। जब आप गोवा के किसी बीच पर खड़े होकर नीले समुद्र में देखते हैं, तो आपको सिर्फ ऊपर वाली लेयर दिखती है, जिसे हम सनलाइट जोन कहते हैं दोस्तों, जहाँ तक सूरज की किरणें पहुँच पाती। इस एरिया में व्हेल, स्वार्क, डॉल्स यानी कछुआ और डॉल्फिन जैसे कई जीव पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं दोस्तों, तो सनलाइट कम होने लगती। पानी सनलाइट को सोख लेता है। समुद्र के 10 मीटर गहराई पर सिर्फ 16% ही सनलाइट पहुंच पाती है। और जब हम समुद्र के और डीपली यानी 100 मीटर की गहराई पर जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ सूरज की रोशनी सिर्फ 1% ही पहुँच पाती है। और नीचे जाने पर यानी 1000 मीटर जाने पर समुद्र के नीचे सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पहुंच। लेकिन सनलाइट जोन के बाद दोस्तों दूसरा जोन चालू हो जाता है 200 मीटर पर, जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि सनलाइट में कुल 7 कलर्स पाए जाते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जबकि ब्लू और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण यह पानी में जल्दी देखना बंद हो जाता है। उसके बाद कम वेवलेंथ वाले कलर भी देखने बंद होने लगते हैं। ट्वाइलाइट जोन तक केवल ब्लू और वायलेट कलर ही दिखते हैं। यहीं से अजीब और गरीब एनिमल्स दिखना चालू हो जाते हैं दोस्तों, जैसे कि स्ट्रॉबेरी स्वीट। इसकी एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी होती है। इसको हम फुल लाइट से देख रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये रेड दिखती है हमें। लेकिन जब इसे हम ट्वाइलाइट जोन में देखते हैं दोस्तों, तो एक्चुअली में इसका कलर ब्लैक होता है। ट्वाइलाइट जोन के थोड़ा नीचे जाने पर यानी 400 मीटर की दूरी, तो हमें यहाँ एक अजीब जीव दिखता है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉबली बेली कॉम्बिलिजिली। यह भी रेड कलर का दिखता है दोस्तों। अभी समुद्री जीव को देखिए, जैसा लगता है कि यह कोई समुद्री जल परी है। एक्चुअली में इसका नाम भी सी एंगल है। यह इंसान के उंगली से छोटी होती है दोस्तों। अब 600 से 800 मीटर की रेंज पर रहती है एक और अजीब फिश, जिसे बैरेलिए फिश कहते हैं। और गहराई में चलते हैं दोस्तों। अब आ गए हैं हम करीबन 800 मीटर से और 1000 मीटर के बीच तो हमें ये जीव मिलता है, जिसे गेंट स्क्यूट कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 13 मीटर लंबी होती है, यानी 2 मंजिल घर के बराबर। इनकी आंखें 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। जब हम 1000 मीटर की दूरी पर जाते हैं दोस्तों, तो वहीं से मिडनाइट जोन चालू हो जाता है।
यहाँ हमें एंगलर फिश और ब्लैक सीडवेल मिलती हैं दोस्तों। इसके सर पर एक बल्ब लगा होता है, इससे ये अपने शिकार को अट्रैक्ट करते हैं। अब आइए और गहराई पर चलते हैं दोस्तों। 2500 से 3000 मीटर की रेंज पर यहाँ पर एक अजीब फार्मस पाया जाता है। यह अपना भोजन खुद उगाता है। इसका नाम येटी क्रैब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। मेरी और वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद।